हाय। अगर आपने अपने स्पॉस की सीक्रेटली कोई रिकॉर्डिंग की है तो ये अब एक वैलिड एविडेंस बन सकता है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीक्रेटली ली गई कन्वर्जेशन ये अब मैट्रिमोनियल केस में एक वैलिड प्रूफ बन सकता है। इससे पहले आपने देखा होगा कि बहुत सारे जजमेंट में यह कहा जाता था कि अगर स्पाउस सीक्रेटली कोई कन्वर्जेशन को रिकॉर्ड करता है तो ये एविडेंस एडमिसिबल नहीं है, क्योंकि ये राइट टू प्राइवेसी को वायलेट करता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसी जजमेंट को ओवर रूल कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अगर स्पाउस सीक्रेटली कन्वर्जेशन को रिकॉर्ड करता है तो वो फैमिली कोर्ट में मैट्रिमोनियल केसेस में उसे एज ए एविडेंस यूज कर सकता है। हस्बैंड वाइफ अगर एक दूसरे पे स्पाई कर रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि इनकी मैरिज पहले ही ब्रेकडाउन हो चुकी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि राइट टू प्राइवेसी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है, लेकिन जब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट में खड़े हैं तो इससे कई ज़्यादा ये ज़रूरी होता है कि फेयर ट्रायल हो और जस्टिस मिले। अब ये जजमेंट एक प्रेसिडेंट बन चुका है और फैमिली कोर्ट इसको ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन याद रखिए कि ये रिकॉर्डिंग जेन्युइन होना चाहिए, ना कि फेक। आपको क्या लगता है कि इस डिसीजन से कोई जस्टिस मिलेगा या राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन होगा? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।